नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी दुनिया में सबसे देश को शर्मसार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, तो वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। राहुल गांधी बताए कि उनका देश विरोधियों से क्या रिश्ता है। कांग्रेस का असली चरित्र यही है और उनका राष्ट्र हित से कोई सरोकार नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत गुरुवार को समालखा विधानसभा प्रत्याशी मनमोहन भंडारा के समर्थन में समलखा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जमीन वह तपोभूमि है जिसने सनातन धर्म और संस्कृति को लगातार मजबूत करने का काम किया है। पड़ोसी राज्य होने के कारण राजस्थान और हरियाणा में बहुत गहरा रिश्ता है और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटू श्याम में कॉरिडोर विकसित करेगी, जिससे कि दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं विकसित हो सके। रूपनारायण सवारिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। रूपनारायण, और कुछ क्या खास कहा सीएम भजनलाल शर्मा ने? मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि हरियाणा जो है राजस्थान का पड़ोसी राज्य है और हरियाणा में जो चुनावी समझ चल रहा है तो उसकी तपित राजस्थान तक भी है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए पहुंचे और वहाँ पे जो है उन्होंने समलखा में जनसभा को संबोधित करते हुए जो है बड़ा निशाना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर साधा। राहुल गांधी ने पिछले समय जो अमेरिका में जाके वक्तव्य दिया उसको लेकर जो है यहाँ पे उन्होंने बड़ी बात कही है और उन्होंने जो है पूछा है कि आतंकवादियों से जो है उनका क्या रिश्ता है, वो देश की जनता को बताना चाहिए राहुल गांधी। वहीं पे जो है वो बताना चाहूंगा कि जहाँ एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी के विजन की बात की, नरेंद्र मोदी जो है किस तरीके से 2047 में भारत को ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है स्थानीय जो गवर्नमेंट बनेगी वो तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे वोट करने का आह्वान जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कि डबल इंजन की सरकार जो लगातार यहाँ पे विकास के काम कर रही थी, तो मौका है कि तीसरी बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हरियाणा का जो है विकास उत्तरोत्तर होता जाए। यहाँ पे एक बड़ी बात जो उन्होंने रखी कि राजस्थान में जो विकास हो रहा है, जो कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि क्योंकि खाटू श्याम जी एक ऐसे देव है जिनकी जो है श्रद्धा प्रदेश के देश के जो हर स्टेट के लोगों से जुड़ी हुई। यहाँ पे उन्होंने बड़ी बात करते हुए कहा है कि जो 1 करोड़ रुपए 100 करोड़ का जो मामला है, 100 करोड़ की लागत से एक कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके का जो है सनातन वाली बात यहाँ पे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आह्वान किया है कि तीसरी बार वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। जी नेहा। रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरियाणा के कैथल में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। दिया कुमारी ने अपने 2 दिवसीय चुनावी दौरे के शुरुआत में ही कैथल के जिला सैनी भवन में भाजपा उम्मीदवार लीला राम के पक्ष में एक महिला सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि फिर पडाला में राजपूत समाज के लोगों से मुलाकात भी की। दोपहर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाना से भाजपा उम्मीदवार संतोष सारवान के पक्ष में वोट मांगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंबाला शहर के क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध से जनसंपर्क किया और भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। कैथल में महिला शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार लीला राम को जीत की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी रखने वाले महिला वर्ग के उत्थान और सम्मान के लिए अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रसवकालीन अवकाश, सेना में अफसर, लखपति दीदी, आंगनबाड़ी अपग्रेशन जैसे कई फैसले केंद्र सरकार ने किए हैं। दिया कुमारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी फ्लैगशिप योजनाओं को सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी कांग्रेस यानी राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर समाज को बांटने के लिए गलत बयानबाजी की गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद है, ये जमानत पर है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की और कहा कि हरियाणा में विकास का क्रम आगे भी चलता रहे, इसीलिए तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। मुलाना में भाजपा उम्मीदवार संतोष सारवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने
किसानों, सैनिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ने से ही सही मायने में विकास संभव है। तो कैथल में दिया कुमारी ने जनसभा को संबोधित किया। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने ही पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में कैथल पहुंची दिया कुमारी और क्या कुछ खास कहा उन्होंने? देखिए, मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष वो है कि हरियाणा में जो है उनकी जीत निश्चित हो। इसके लिए जो है लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हो, तमाम नेताओं को यहाँ पे लगा गया, जिम्मेदारी दी गई है। एक नारी शक्ति को साधने के लिए, आदि आबादी को साधने के लिए जो है जिम्मेदारी यहाँ पे दिया कुमारी को दी गई है। दिया कुमारी ने बखूबी वहाँ पे महिला शक्ति को जो है संबोधित करते हुए उनको कहा कि जो केंद्र की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उन्होंने जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अन्य कई जो है योजनाएं लागू की है। उनमें से अगर बात करें हम तो प्रसवकालीन अवकाश की बात है, सेना में अवसर की बात है, या लखपति दीदी की बात है, आंगनबाड़ी अपग्रेडेशन की बात है। तो तमाम जो महिलाओं को लेकर जो केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई है, जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को बखान करते हुए उन्होंने यहाँ पे जो है महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रयास यहाँ पे किया है कि महिला शक्ति जो है तीसरी बार देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और कड़ी से कड़ी जोड़ है। तो यहाँ देखिए, बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि राजपूत समाज के वोटों को भी आकर्षित करने का काम जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दिया है और उन्होंने बखूबी उन लोगों से बातचीत वहाँ पे की है। उन्होंने आह्वान किया है राजपूत समाज से कि वे जो है लगातार हरियाणा में तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और ज्यादा से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। तो लगातार जो है राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हरियाणा चूंकि प्रदेश करीब है और दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के यहाँ पे साधने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसी की कड़ी के तहत जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पे महिला शक्ति वंदन को संबोधित किया। जी नेहा, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय से संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि देर है, अंधेर नहीं, सच सामने आता है। ठीक उसी प्रकार आज सबके सामने सच आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई आरोप लगाए अपने पुत्र की राजनीति बचाने के लिए। मेरे खिलाफ कहीं षड्यंत्र रचे हैं और अब जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। तो बता दें कि जोधपुर का दरअसल पूरा मामला, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई बातें कही। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय से संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए देर रात बताया है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सच सामने आता है। ठीक उसी प्रकार से आज सच भी सबके सामने आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई आरोप लगाए अपने पुत्र की राजनीति बचाने के लिए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है दोनों के बीच। देखिए नया, ये जो मसला था राजस्थान में एक बड़ा मसला था। कांग्रेस सरकार में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े आरोप यहाँ पे लगाए थे गजेंद्र सिंह शेखावत पे, और जो है यहाँ की जो टीम गठित करके जो है जांच के लिए भी लिखा गया था। फिलहाल जो है यहाँ पे जो कोर्ट से, जो राजस्थान उच्च न्यायालय से गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत मिलती नजर आ रही है। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का जो मामला था, जो बड़ा एक घोटाला था, जिसमें लाखों लोगों को जो है जुड़े हुए हैं, जिनका पैसा अटका हुआ है। तमाम मुद्दे को लेकर जो है भारतीय राजस्थान की जो राजनीति थी वो काफी गर्म थी और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, वो चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हो गजेंद्र सिंह द्वारा, या गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। यहाँ पे जो है एक बड़ी राहत गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली है। उन्होंने जो है मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, जो सही था वो सही फैसला आ गया है। हालांकि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया अशोक गहलोत पे कि उन्होंने बड़े जो है आरोप लगा के उन्होंने जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन जो है सच को सच साबित कर दिया गया। कोर्ट द्वारा जो फैसला आया उसका स्वागत। जी नहीं, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने निजी कार्यक्रम के तहत भीनमाल के निकटवर्ती पहाड़पुरा गांव पहुंचे। इस दौरान चामुंडा माता ट्रस्ट सुधा पर्वत के अध्यक्ष ईश्वर सिंह देवल की धर्मपत्नी देश कंवर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतृप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही वे पहाड़पुरा से सड़क मार्ग द्वारा आबू रोड के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जालोर सांसद लुम्बाराम चौधरी, रानीवाड़ा पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, एसडीएम जसवंतपुरा रामलाल मीणा और भाजपा के कई सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसकर ने कहा है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध अस्पताल को एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विकसित किया जाएगा और इसके लिए प्रभावी एक्शन भी प्लान बनाते हुए जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये काम चरणबद्ध रूप से समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाएगा। साथ ही RUHS अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए आवश्यक स्टाफ भी जल्द ही नियोजित किया जाएगा। खींवसकर गुरुवार को RUHS में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय रिम्स के विकास एवं अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, सवाई मानसिंह अस्पताल का रोगी भार कम करने एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 750 करोड़ रुपए की लागत से RUHS को रिम्स के रूप में विकसित करने की घोषणा की। अधिकारी इस घोषणा को निर्धारित टाइमलाइन में मूर्त रूप दें। तो रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से इसे मूर्त रूप दिया जाएगा, क्या अभी तक योजना तैयार हुई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणा की थी उसमें उन्होंने यहाँ घोषणा की थी रिम्स के रूप में जो है 750 करोड़ रुपए की लागत से इसको डेवलप करने का, और इसी के तहत जो यहाँ पे एक समीक्षा बैठक उन्होंने बैठक ली और बैठक में जो है एक्शन प्लान पर यहाँ पर चर्चा की है शिक्षा मंत्री ने, और तमाम जो अधिकारी मौजूद जो इस पे प्लान बनाकर जो है तय समय में इसको तैयार करने की बात यहाँ पे कही गई है कि जो प्लान है उसके तहत प्लान इस तरीके का बने कि जो टाइम तय किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा उस टाइम समय सीमा में जो है ये रिम्स बनकर जो है लोगों को समर्पित कर दिया जाए और जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें यहाँ पे जो है पूरी सुविधाएं मिल सके। और लगातार जो है इस पे क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान है वो खुद भी स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर काफी संवेदनशील और लगातार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के मामलों को वो निगाह रखते हैं। इसी तर्ज पर जो है यहाँ पे बात को लेकर जो केंद्रीय राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह उन्होंने जो है ये बैठक की और बैठक में तमाम अधिकारियों को तय समय सीमा में ये प्लान बनाकर जो है सामने रखने की बात यहाँ पे कही गई। जी नेहा, शुक्रिया आपका रूपनारायण तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के श्रमदाता कर स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री दिलावर ने स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड की स्वयं सेवा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ मिलकर रामगंज मंडी के निजी बस स्टैंड से सफाई अभियान की शुरुआत की। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मंत्री दिलावर के साथ जुड़ गई और पूरे क्षेत्र में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया गया। अभियान के प्रारंभ में की मंत्री दिलावर ने मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां स्वच्छता होती है, साफ सफाई होती है, वहां ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए हमें आसपास सदैव स्वच्छता और साफ सफाई रखनी चाहिए। गंदगी बीमारी का घर होती है और जहां गंदगी होती है वहां पर लोग ज्यादा बीमार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में चल रही सदस्यता अभियान की पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने समीक्षा बैठक की है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य को अर्जित करने के लिए पूर्व योजनाओं और पूर्ण योजना के साथ ही कार्यकर्ता जुट जाएं और इसके साथ ही उन्होंने जिलाध्यक्षों से आह्वान किया है कि वो मंडल और बूथ स्तर पर प्रवास कार्यक्रम बनाएं और वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करें। बैठक में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अभियान से जुड़े
प्रभावी संयोजक और जिलों की टोली के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा कि अपने साथी कार्यकर्ताओं में नेतृत्व के गुण विकसित करें और उनके नेता बनने से आपका कद स्वतः ही बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विचार आधारित पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता अपने कार्य के बल पर महत्वपूर्ण है और सदस्यता अभियान कार्यकर्ता निर्माण की दिशा में पहला कदम है, इसीलिए इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए त्रिसूत्रीय मंत्र देते हुए कहा है कि प्रतिदिन सदस्य बनाए और मंडल के हर बूथ पर सक्रियता बढ़ाए और सदस्यता अभियान में व्यक्तिगत रेफरल की संख्या बढ़ाई जाए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े निसीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ के साथ ही उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भाग भी लिया। वहीं प्रज्ञान उद्यान का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि पंडित उपाध्याय युग पुरुष थे, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के उनके विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बागड़े ने पंडित उपाध्याय के साथ ही बिताए दिनों को याद करते हुए अपने संस्मरण साझा भी किए और कहा कि सनातन संस्कृति की आधुनिक दृष्टि वाले महामानव थे। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने संभागीय आयुक्त पद को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद ठीक उसी वक्त संभागीय आयुक्त एक्शन मोड में नजर आए। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह अचानक जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे और आपको बता दें कि पूरी तरह से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय में पड़े तमाम रजिस्टर्स को अपने कब्जे में लेकर उसके बाद कर्मचारियों की गिनती की। इस दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले, जिसके बाद संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। इसके बाद संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह जोधपुर की मथुरादास माथुर अस्पताल की जनाना विंग ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण करने पहुंची। वहां पर भी अव्यवस्था मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है। संभागीय आयुक्त जब जनाना विंग की तरफ जा रही थी, आपको बता दें कि वहां पर इस दौरान सड़क पर खूब सारा गंदा पानी पड़ा हुआ मिला और इसकी वजह से जनाना विंग के बाहर उतरते ही अस्पताल अधीक्षक को तलब किया गया। बताया भी जा रहा है कि ये भी देखा गया कि कहां प्रेग्नेंट महिलाएं जब इस रास्ते से होकर आती होंगी तो उन्हें किस हालात से गुजरना पड़ता होगा। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि पीछे की ओर एक और रास्ता बनाया हुआ है जहां से महिलाओं का आना जाना और रहता है। उसके बाद संभागीय आयुक्त ने तुरंत ठीक करवाने के निर्देश भी दिए। जालोर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के बजाय पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई। इसी को लेकर जिला मुख्यालय पर जिले भर से हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम एडीएम शिवचरण मीणा को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर जिले भर से कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और शहर से विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के लिए निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लेकिन इस देश का केंद्रीय और राज्य का कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है और पुरानी पेंशन के इतर किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में गुरुवार को जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता रैली निकाली गई। टाउन स्थित भारत माता चौक से सेंट्रल पार्क तक रैली में स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, स्वयंसेवक, जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन,
कार्मिकों ने स्वच्छता के लिए कदम बढ़ाए और हाथों में स्वच्छता संदेश लिखे पोस्टर के जरिए भी राहगीरों को जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने बैंड वादन के जरिए स्वच्छता की अलख जगाई है और सेंट्रल पार्क में जिला कलेक्ट्रेट कानाराम ने सभी को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई है। यहां नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों से शहर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। इस कार्य को निरंतर जारी रखना होगा, तभी स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा जिला अग्रणी बनेगा। इस अवसर पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने पर, नशा रोकने और स्वच्छता का संदेश भी दिया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। ये मशीन बेहद कम समय में कैंसर ट्यूमर खत्म कर देती है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसकर ने इंस्टीट्यूट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में स्थापित की गई लीनियर एक्सलेटर मशीनों और सीटी सिम्युलेटर मशीन का लोकार्पण किया है। प्रदेश में रेडियोथेरेपी की ये नवीनतम मशीनें हैं। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इन अत्याधुनिक मशीनों के प्रारंभ होने से ब्रेस्ट, लंग, हेड और नेक कैंसर की जांच एवं उपचार में बड़ी मदद मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।